बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं अस्मीना गुल अपने किचन में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं आपके साथ भिंडी गोश्त की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूँगी, जिसको बनाना नहायत ही आसान है और ये मसालेदार भिंडी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। इस ज़बरदस्ती रेसिपी को बनाने के लिए वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आइए चलते हैं इस ज़बरदस्ती रेसिपी को बनाने की तरफ। यहाँ पर 500 ग्राम मैंने बीफ ली है, जिसको मैंने धो के अच्छे से साफ़ कर ली है। आप इसको चाहे तो चिकन में भी बना सकते हैं। 500 ग्राम बीफ है। यहाँ पर सबसे पहले हम गोश्त गलाएंगे। प्रेशर में मैंने गोश्त को शामिल कर दिया है। अब इसमें जाएगा 1 अदद बड़ा प्याज है और 8 से 10 जवे लहसुन के, ये शामिल कर देंगे। 3 अदद टमाटर लिए हैं, इसको स्लाइसिस में काट लिया, ये शामिल करेंगे। 2 अदद मोटी इलायची जाएगी और 2 टुकड़े दालचीनी के जाएंगे। 1 चम्मच जाएगा इसमें नमक का और 1 ही चम्मच इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्च। 1 चम्मच हल्दी का जाएगा और तकरीबन इसमें 2 कप हम पानी के शामिल करेंगे और इसको अच्छे तरीके से एक दफ़ा मिक्स कर देंगे। और तकरीबन 15 मिनट के लिए मैं प्रेशर चलाऊंगी, इसी में गोश्त बहुत ज़बरदस्त तरीके से गल जाएगा। 15 मिनट के लिए बेल चलने के बाद प्रेशर बंद करेंगे। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, इसमें शामिल करेंगे 1/2 कप कुकिंग ऑयल का। ऑयल शामिल करने के बाद ऑयल जब हमारा अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें शामिल करूँगी 500 ग्राम मैंने भिंडी की ली है, ये शामिल कर देंगे। भिंडी को हम ऑयल में फ्राई करेंगे। ऑयल में इसलिए भिंडी को फ्राई किया जाता है ताकि इसमें एक लेस सी होती है वो ख़त्म हो जाए। तकरीबन 10 मिनट लगेंगे, 10 से 12 मिनट में ये फ्राई हो जाएगी। ज़्यादा हम इसको फ्राई नहीं करेंगे, बस हल्का सा लाइट गोल्डन कलर आ जाएगा तो यहाँ तक हम इसको फ्राई करेंगे। अगर ज़्यादा भिंडी को फ्राई किया जाए तो ये ब्लैक की तरफ चली जाती है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और टेस्ट में भी फ़र्क आ जाता है। लाइट ब्राउन कलर आ चुका है। अब किसी छलनी की मदद से जो है ना भिंडी को हम अलग से निकाल लेंगे ताकि इसमें से जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। इसको अलग से निकाल के रख लेंगे। यहाँ पर गोश्त भी बहुत अच्छे तरीके से गल गया है। ये लहसुन प्याज जो नज़र आ रही है जब हम भुनेंगे बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अब इस गोश्त के हम पानी को ड्राई करेंगे। एक पैन लिया है मैंने, उस पर ये गोश्त ट्रांसफ़र कर देंगे। अब इसमें जो पानी बचा है इसको हम खुश्क कर लेंगे अच्छे तरीके से। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी बनती है, आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अभी हमने इसमें ऑयल शामिल नहीं किया, ऑयल बाद में शामिल करेंगे। काफ़ी हद तक पानी ड्राई हो चुका है, काफ़ी हद तक पानी खुश्क हो चुका है। यहाँ पर मैंने 3 अदद प्याज लिए हैं, जिनको इस तरह स्लाइसिस में काट लिया है। ये गोश्त के साथ ही हम शामिल कर देंगे ताकि गोश्त में जो हल्का सा पानी है उसी के साथ ही प्याज जो है बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएंगे। भिंडी के साथ प्याज का बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। तकरीबन 2 से 3 मिनट हम इसको गोश्त के साथ भून लेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हमें प्याज को भूनते हुए। अब इसमें शामिल करेंगे 1/2 कप कुकिंग ऑयल का। ये वही ऑयल शामिल किया है जिसमें हमने भिंडी को फ्राई किया है। अब इसको अच्छे तरीके से हम भून लेंगे। जितना अच्छा भुनेंगे गोश्त में उतनी अच्छी शाइनिंग आएगी और जितनी अच्छी हम इसकी भुनाई करेंगे टेस्ट उतना ही ज़बरदस्त होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। यहाँ पर मैंने साबुत हरी मिर्चें तकरीबन 4 से 5 अदद शामिल की हैं। अच्छे तरीके से हम इसको भुनेंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट हमने इसकी अच्छे तरीके से गोश्त की भुनाई की है और ऑयल जो है वो देखिए ऊपर आ चुका है, सेपरेट हो चुका है। अब इसमें हम शामिल कर देंगे जो भिंडी हमने फ्राई करके रखी हुई थी, वो शामिल कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे। याद रखें भिंडी को शामिल करने के बाद इसको ज़्यादा देर हम पकाते नहीं हैं, क्योंकि ये भिंडी जो है ना खड़ी खड़ी ही अच्छी लगती है। अगर इसको हम पकाएंगे तो ये बहुत सॉफ्ट हो जाती है। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। मज़ीद खुशबू के लिए यहाँ पे मैंने 1/2 चम्मच गरम मसाला ऐड किया है। इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे।
ज़बरदस्त सी हमारी मसालेदार भिंडी गोश्त बनकर तैयार है। इसको मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है। ये देखने में जितनी अच्छी लग रही है, खाने में उतनी ही टेस्टी है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रेसिपी अच्छी बनी तो इसका फ़ीडबैक आप मुझे ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ में बहुत बहुत इजाफ़ा दे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।